हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपको आपके अपने ड्राइविंग स्टार का नमस्कार। भाइयों को प्यार, सबको प्रेम, सबको आदाब। और बताएं कैसे हैं आप। जैसा कि आप लोगों ने देखा, पहले हम लोग शॉर्ट्स बनाते थे, अब वीडियो भी बनाने लगे हैं और आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है। हम लोगों को भरपूर प्यार मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है जो भी 2-4 वीडियो डाली हैं हम लोगों ने। और अब हमने थोड़ा सोचा है कि थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनाई जाए जो किसी का जिससे भला हो सके, तो उसे एक जागरूकता समाज में, किसी को दिशा, किसी की कोई भी चीज़ जो काम आ सकती है, जो हम जानते हैं उस कम से कम आपको दे सकें। तो इसलिए आज हमने एक टॉपिक रखा है। टॉपिक है जो हमारा कि पुत्र रत्न की प्राप्ति कैसे हो। क्योंकि पुत्र रत्न की प्राप्ति एक ऐसी चीज़ है, हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी इच्छा छुपी हुई है, कोई भी है कि भाई काश हमारे भी एक पुत्र होता तो हमें भी पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती, अन्यथा हमारे व्यापार को संभाल लेता, ये लेता वो लेता। मन की अपनी अपनी सोच है सबकी, आप किसी की सोच ख़त्म नहीं कर सकते हैं। किसी का अच्छा सोचना है, किसी का बुरा सोचना, और बुरा भी नहीं है। कम से कम अगर एक पुत्र है तो बुढ़ापे का सहारा बन जाता है, इससे अलग तो कोई बात नहीं है। चलिए, तो आज जो हम आपके लिए एक उपाय लाए हैं, जो एक सटीक उपाय लाए हैं और एक ऐसा उपाय लाए हैं, अगर ये आपने कर लिया तो ये मान लीजिए कि आपकी आज लॉटरी लग जाएगी। लॉटरी भी ऐसी कि आप कहोगे हाँ भाई क्या बताया था, ड्राइविंग स्टार वालों ने एक चीज़ बताई थी जो हम लोगों के काम आ गई। तो आपको क्या करना है, उपाय क्या है, बहुत छोटा सा उपाय है कि जब आपकी गर्भावस्था की स्टार्टिंग शुरू होती है, जैसे आपकी गर्भावस्था शुरू होती है तो नव दंपत्ति को क्या करना है। उसके लिए आपको एक गोरखपुर गीता प्रेस की एक किताब आती है, श्री हरि वंश पुराण की, ठीक है ना। वो आपको पूरी की पूरी किताब पढ़नी है। कब पढ़नी है? आपको 9 माह के अंतर्गत वो पूरी किताब पढ़नी है। जो आपका पीरियड रहेगा गर्भकाल का, 9 माह, जैसे 9 माह की आपकी अवस्था होती है, 9 की भी होती है, 8 की भी होती है, 10 की भी होती है। तो कोशिश ये करें कि मुझे 8 माह में उस किताब को पूरी पढ़ लें। वो किताब पढ़नी किसको है? वो कोशिश करें कि वो स्त्री किताब उस पढ़े हो, ठीक है ना। नव दंपत्ति जो भी हैं उनमें से जो स्त्री का काम है, स्त्री का काम ये होगा कि रोज़ 1 पार्ट, 2 पार्ट, 4 पार्ट, क्योंकि 1400 कुछ पेज के करीब कम से कम उसमें होते हैं जो पृष्ठ हैं, वो आपको पूरे 9 माह के अंतर्गत वो पढ़ने हैं। तो आपको पूरी किताब कंप्लीट करनी है। उसका नाम ही, उस पुस्तक का आप नाम ही समझ लीजिए, श्री हरिवंश पुराण, ठीक है ना। तो उस किताब का नाम में ही आपको दिखाई दे रहा है कि आपका वंश अपने आप ही आगे बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है ना। इससे आप किसी चीज़ का वो ना लें कि आज के युग में लड़का भी लड़की भी सब बराबर हैं, कोई ये समझ ले देखिए जी क्या फैला रहे हैं, क्या बता रहे हैं। मेरा सिर्फ ये जो जागरूकता फैलाने का या बताने का जो अर्थ है वो सिर्फ इसलिए है कि कोई चीज़ अगर किसी के काम आ सकती है तो वो काम आ जाए। किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है यार, उसके काम आ जाएगा, ठीक है ना। इससे अलग कुछ नहीं, सिर्फ समाज की सेवा के लिए हम लोगों ने वीडियो बनाई है। और उसका अर्थ किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है, ना किसी कन्या जाति से कोई इसका वो है कि कोई कन्या जाति है समझे। हमारे भी घर में लड़कियां हैं, हम भी अपने लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों में कोई अंतर नहीं होता है, बच्चे अपनी जगह सब बच्चे हैं, ऐसी लड़का ऐसी लड़की। बल्कि मैंने देखा है कि लड़की ज़्यादा काम करती है लड़कों के मुकाबले, ज़्यादा प्यार करती है लड़कियों को। अगर लड़कों के मुकाबले हम देखते हैं, हमारे घर में भी बिटियाँ हैं, हमारी बेटियाँ हमारे पुत्र से ज़्यादा हमें प्रेम करती हैं। तो वो मतलब नहीं है, सिर्फ ये एक छोटा सा एक उपाय है जो किसी के काम आ जाए, जो इस बात को समझ सके कि हाँ भाई मुझे इस उपाय का इसका कुछ फ़ायदा लेना। अच्छा, कोई टोटका तो ये है नहीं कि आप लोगों ने समझ लिया कि कोई टोटका है। सिर्फ ये भगवान की इस बहाने, भगवान की भाई आस्था में भी आपकी लिप्त हो जाओगे, पूजा पाठ भी कर लोगे किसी भी बहाने से। जब 9 माह के गर्भकाल के उसमें कोई भी स्त्री अगर ऐसी किताबें पढ़ेगी तो सोचो बच्चे में कैसा भाव जाएगा। तो बच्चे में अपने आप ही ऐसा भाव आएगा अंदर से कि वो जब पैदा होगा तो आपको लगेगा कि हाँ भाई इसके अंदर से कुछ अलग ही निकल के आया है, भगवान के प्रति आस्था अलग ही है। भाई सनातन धर्म में हम लोग रहते हैं। सनातन धर्म का मतलब क्या है? सनातन धर्म का तो मतलब यही है, जितना बढ़ा सको बढ़ाओ। तो इस बहाने भी हम सनातन धर्म को ही बढ़ा रहे हैं, किसी भी तरीके से बढ़ा रहे हैं चाहे। तो क्या करना है, आइए पहले मुद्दे की बात पर आ जाते हैं, भटक गए थे मुद्दे से। तो हम लोगों को क्या करना है, आपको गीता प्रेस की किताब लानी है, श्री हरिवंश महापुराण की, ठीक है ना। उसमें 1400 पेज के करीब होते हैं, है ना। तो उसका अपना पार्ट देखने, जितने भी पार्ट हैं उसमें मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, अगर आप कहेंगे तो फ़ोन नंबर दे दूंगा। तो उसमें व्हाट्सएप मुझसे कर मंगानी हो हमसे मंगा लेना, अपने आप मंगानी हो अपने आप बना लेना। 250-300 रुपये की किताब है, ज़्यादा की मेरे ख्याल में नहीं थी वो,
ठीक है ना। तो उस किताब के जैसे आपका पीरियड शुरू होता है 9 माह की अवस्था में आपको पूरी कंप्लीट कर लेनी है। एक काम तो आपका ये हो गया। दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि आपको मियाँ बीबी को भोलेनाथ के मंदिर जाना है और वहाँ पर एक खाने की वस्तु आपको चढ़ा के आनी है। वो खाने की वस्तु क्या है ये समझें आप। वो कोई भी आपकी एक प्रिय चीज़ हो सकती है, सेब हो सकता है, केला हो सकता है, अमरूद हो सकता है, पपीता हो सकता है, जो भी आपको प्रिय हो कि हाँ भाई ये मुझे प्रिय है, इसका मैं सेवन करता हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है, तो वो आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाके चढ़ानी है। शिव जी पे, आपके शिवलिंग पे जाके रख आना है। या आप ऐसा रख लीजिए कि वो रख लीजिए कद्दू सीताफल की सब्ज़ी जो जिससे बनती है उसे चढ़ा दें। क्योंकि इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो सबसे मेन चीज़ क्या है इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जब वो आप जो भी फल आप चढ़ाएंगे वो फल आपको, जब तक आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी, वो जब तक फल आपको ग्रहण नहीं करना है, खाना नहीं है। ये ध्यान रखना है दोनों को, मियाँ बीवी को मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। अगर इस काम को आप करना चाहते हैं तो ये भी ध्यान रखें कि उस फल को हम नहीं चखेंगे या नहीं खाएंगे। तो सबसे अच्छा क्या है कि आप सेब भी आप खा सकते हो, जरूरत होती है, केले की भी जरूरत होती है, कहीं से आयरन मिलता है, कहीं से प्रोटीन मिलता है, कहीं से कैल्शियम मिलता है। तो इन सब चीज़ों को न रखें। आप सीताफल ले लो, सीताफल की सब्ज़ी ऐसी है कि लोग बहुत कम खाते हैं, प्रिय भी होता है, ऐसा नहीं होता। तो उसे जाके आप भगवान के मंदिर में जाके चले जाएँ, शिव जी के मंदिर में, और भोलेनाथ के उस पर अपना शिवलिंग पे जाके उसे चढ़ा दें और प्रार्थना करनी है दोनों को, मियाँ बीवी को, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, हम इस फल को आपके ऊपर चढ़ा रहे हैं और इसे हम 9 माह के पीरियड में, जब तक हमारे पुत्र रत्न की हमें प्राप्ति नहीं होगी, जब तक हम इसे नहीं खाएंगे, ना इसे हम चखेंगे। ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे, हमसे पाप हो जाए तो उस हमें क्षमा करना, गलती से हम खा लें, लेकिन फिर भी हमारा प्रण है, हम एक प्रण ले रहे हैं कि हम इसे नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, और उसके बाद ही खाएंगे जब हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है ना। और आपको मंत्रों का प्रयोग करना, बहुत आसान सा मंत्र है, ओम नमः शिवाय बोलना है और महामृत्युंजय का अपना जाप करके 5 बार आपको जब से हाथ में फल को लेके प्रार्थना करनी है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुष्यमामतात्। ओम नमः शिवाय जो आपको मंत्र है उसका उच्चारण करके अपना 5 बार वो मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेना है और उसे चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद वहाँ से वापसी आ जाना है और 9 माह का इंतज़ार करना है बड़े मज़े में। और देखिए मेरी इच्छा, मतलब मेरा ये सटीक और अचूक उपाय है अपने आप में, आप देखोगे बाद में। हमें आपसे क्या चाहिए, हमें आपसे सिर्फ प्रेम चाहिए, इससे अलग कुछ भी नहीं चाहिए भैया। जब पुत्र रत्न की आपको प्राप्ति हो जाए तो हमें कम से कम याद कर लेना कि हाँ भाई भैया ने बताया था, ड्राइविंग स्टार वालों ने बताया था, हमने उनके चैनल को सब्सक्राइब करा था या नहीं करा था, या उनकी एक फ़िल्म देखी थी या वीडियो देखी थी, तो आज वो हमारे काम आ गई। बस इतना है, हमें आपको मिले, देखिए अच्छा होगा, सब प्रभु का नाम लें, इससे अलग कुछ भी नहीं है। ओम नमः शिवाय करें। ठीक है, ओके साहब, जय बाबा दी, नमस्कार।